Hello बच्चों, let us read the question. Figure shows a string stretched by a block going over a pulley. ये है string, ये है pulley और ये है block. The string vibrates in its 10th harmonic in resonance with a particular tuning fork. When a beaker containing water is brought under the block so that the block is completely dipped into the beaker, the string vibrates in its 11th harmonic. If the density of the material of the block is d gram per centimeter cube, then find the greatest integer of d. Node is formed at the pool. Okay. तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये जो ब्लॉक हैंग कर रहा है इसका वेट नीचे की तरफ होगा जिसका वैल्यू होगा mg और इसी यहाँ पर टेंशन क्रिएट होगा सो T इक्वल टू mg। अब क्या बोला है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द ब्लॉक इज d ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग ये लिख सकते हैं m की जगह dvg। v क्या है, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, नाउ यहां पर क्या बोला है, बीकर कंटेनिंग वाटर इज बॉट अंडर द ब्लॉक। तो आप क्या, एक बीकर है जिसमें वाटर है, तो यहां पर उस ब्लॉक को रख दिया गया है। तो यहां पर जब रख दिया गया है तो इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा mg, तो टेंशन T काम करेगा, लेकिन उसके साथ एक बॉयंसी फोर्स काम करेगा Fb। तो वी कैन राइट, यहाँ पर हम लोग T प्राइम ले लेते हैं, T प्राइम प्लस Fb इक्वल टू mg, और लिख सकते हैं T प्राइम इक्वल टू रो vg, रो नहीं, dvg माइनस d ऑफ वाटर इंटू v इंटू g। तो यहां से हम लोगों को क्या मिलेगा, d माइनस डी डब्ल्यू वी जी। अब हम लोग हमारा की कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है, की कॉन्सेप्ट है जब एक स्ट्रिंग वाइब्रेट करता है तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है √2l t बाई म्यू, where l इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, t इक्वल टू टेंशन ऑन स्ट्रिंग and mu equal to mass per unit length of string। ओके, तो पहले क्या दिया हुआ है, जब वाटर पर डीप नहीं हुआ था तब 10th हार्मोनिक पे वो वाइब्रेट कर रहा था स्ट्रिंग। तो F1 इक्वल टू हम लोग यहां पर n लिखेंगे, n है नंबर ऑफ हार्मोनिक्स, 10 2l, T का वैल्यू क्या है dvg बाई म्यू, एंड F2 इक्वल टू क्या बोला है यहाँ पर, अगर डीप होगा तो
11th हार्मोनिक पर वाइब्रेट होगा। तो 11, 12, यहाँ पर टी प्राइम की वैल्यू क्या है, डी माइनस डी डब्ल्यू वी जी बाई म्यू। नाउ यहाँ पर क्या बोला है, नाउ फ्रॉम क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टू फ्रीक्वेंसी आर इन रेजोनेंस, तो वी कैन राइट F1 इक्वल टू F2। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, और 121 डी माइनस डी डब्ल्यू इक्वल टू 100 डी, और 21 डी इक्वल टू 121 डी डब्ल्यू, और डी इक्वल टू 121 बाई 21 इक्वल टू 5.76 ग्राम पर सीसी और सेंटीमीटर क्यूब, 6 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो डी का वैल्यू होगा 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू 1 ग्राम पर सीसी, और यहाँ मैं लिख देता हूँ एन की वैल्यू लिख देता हूँ, एन इक्वल टू नंबर ऑफ हार्मोनिक। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन।